अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज से 2 दिन पहले हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने हैकाथॉन 2 को पूरी तरह से सरअंजाम दे दिया है और हमने उसको सबमिट भी करवा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। हैकाथॉन 2 का फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, फेज़ 5 मैंने हर चीज़ की स्क्रैच से वीडियो अपलोड की अपने चैनल पर और पूरी लगन से की। और आप लोगों ने जितना सपोर्ट किया उसका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और जिन्होंने अभी तक जो मेरे चैनल से जुड़े नहीं है और अगर ये उनकी पहली वीडियो है तो वो भी सब्सक्राइब कर लें और लाजमी से ये ऑल को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले तमाम हैकाथॉन की वीडियोस आप लोगों को डेडलाइन से बहुत ही पहले मिल जाए, जिस तरह हैकाथॉन 2 को आप लोगों को मिली थी। सही है। तो अब हैकाथॉन 2 हमारा सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने अपनी एक टू डू कंसोल ऐप से लेकर क्लाउड नेटिव टू डू ऐप तक काम किया, जिसमें हमने चैटबॉट भी बनाया, डेटाबेस से डाटा को ले आए सोलिस्टेक ऐप में, और इसके अलावा डॉकर का भी यूज करना सीख लिया, कंटेनराइज वगैरह भी करना सीख लिया। तो अभी ऐसा नहीं है कि हैकाथॉन 2 की वीडियो मेरे आप लोगों के लिए फजूल हो गई, नहीं, फॉर्म बंद हुआ है। लेकिन आप लोग हैकाथॉन 2 के अभी जितने भी आप लोगों के फेजेस है ना वो कंप्लीट करो, क्योंकि क्लास में चेकिंग हो रही है और सारे जो भी क्लास में चेकिंग करने वाले लोग हैं, फैकल्टी मेंबर जो हैं, वो लोग सारी चीजें चेक करेंगे। तो आप लोग जरूरी नहीं है फॉर्म नहीं फिल करोगे तो वो लोग आप लोग के अपने पास मार्क्स एंट्री कर देंगे आप लोगों के नाम की। तो इससे आप लोग हो सकता है कि आप लोगों का वहां पे फेल ना लिखा जाए। तो ऐसा नहीं है कि हैकाथॉन 2 का फॉर्म बंद हो गया, आप लोगों ने काम बंद कर दिया। वीडियो अभी भी चैनल पर पड़ी हुई है। फटाफट जितना जल्दी हो सके अपनी क्लास का टाइम आने से पहले पहले हैकाथॉन जितने कंप्लीट हो सकते हैं, जितने फेज कंप्लीट हो सकते हैं ना, वो सारे फेज सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेना। ठीक है। तो अब आज की वीडियो का टॉपिक हमारा क्या है, यहाँ पे मैं जरा ये ओपन कर लूँ, बंद है। आज की वीडियो का टॉपिक हमारा क्या है भाई? तो भाई आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा हैकाथॉन 0। तो हैकाथॉन 0 अभी देखा जाए तो अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना हम लोग हैकाथॉन 0 की आज पार्ट 1 की वीडियो डाल दें, जिसमें हम लोग 2 चीज़ों को कंप्लीट करके दिखा रहे होंगे और इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में हम हैकाथॉन 0 को पूरी तरह कंप्लीट कर देंगे। अब हैकाथॉन 0 क्या है उसको हम लोग समझते हैं अपनी पीडीएफ से और आगे हैं। जो चैनल पर मेरे न्यू है वो चैनल को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें और इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट कर दें, ताकि पता चल जाए हाँ भाई हमारे भाई बहन हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट को खोल, भाई आप लोग देखोगे डॉक्यूमेंट कितना बड़ा है। ये क्या है? पर्सनल एआई एम्प्लॉय। क्या बनाना है किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है। आज की वीडियो में पहले तो हम लोग थोड़ा सा 2-3 मिनट में सब कुछ समझेंगे इन डिटेल, मतलब 2-3 मिनट की लूंगा आप लोगों का टाइम। ये नहीं पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ने बैठ जाऊंगा इंग्लिश में, तो ऐसे वाला सीन नहीं है। हमने पहले से इसको थोड़ी सी इसकी रोमन इंग्लिश में निकाल के रखा है इसको, कि इसमें क्या काम करना है, ये किस तरीके से यूज होगा और क्या क्या चीजें। तो भाई ये एक आपका एक पर्सनल एआई एम्प्लॉय है जो 24/7 आपका काम करेगा, जैसे कि जीमेल का रिप्लाई करना, व्हाट्सएप पे रिप्लाई सेंड करना, आपकी पूरी बैंक डिटेल को चेक करना, सोशल मीडिया संभालना वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें होंगी। तो इसमें अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे करें, और हाँ इसको भी हमें क्लाउड कोड के जरिए ही करना है, तो उस पर भी आगे आते हैं जो मसले हुए हैं आखिरी के दिन में क्लाउड और क्यूएन के साथ, तो उसका भी हम चेक कर लेंगे रिप्लेसमेंट। और इस वीडियो में हम लोग हो सकता है क्यूएन के साथ भी कर लें और हो सकता है क्यूएन विद क्लाउड अगर हमारा चल जाता है तो हम उसके साथ भी कर लें। सही है, क्योंकि मैंने अभी तक क्लाउड नहीं खरीदा, सच्ची बात है। इस हैकाथॉन 0 के लिए आप लोगों को सबसे पहले क्लाउड कोड होना जरूरी है। सही है। दूसरा ऑब्सीडियन। व्हाट इज ऑब्सीडियन? भाई ऑब्सीडियन एक अपना अल्लाह भला करे, यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ। ऑब्सीडियन एक बीएस कोड की तरह एक सॉफ्टवेयर है, ये रहा। अगर आप लोग उसको डाउनलोड करना चाहो, ये लो इसकी यूआई उड़ गई माशाल्लाह, होता है कोई मसला नहीं, आ गई यूआई वापस। सही है। ये एक बीएस कोड की तरह हमारे पास आईडीई है जिसमें ये डैशबोर्ड खुद देता है। तो अगर आप लोग इसका यूज करना चाहो तो कर लेना, वरना जरूरी नहीं है, आप लोग बीएस कोड भी यूज कर सकते हो। ठीक है। तीसरी चीज, पाइथन का 3.13 वर्जन होना चाहिए। यहाँ पे आके सीएमडी ओपन करो, ये सारी चीजें नहीं हुई फिर बीच में अटक जाओगे, और अटक जाओगे तो फिर पूरा बर्बाद। तो ये देखो मेरा 3.13.2 है, आप लोगों का जो भी हो तो इसको 13 तक कर लेना या 13 से ज्यादा कर लेना। तो यहाँ पे आके पाइथन को अपग्रेड कर लेना डाउनलोड करके। यहाँ पर ये देख लो 3.13, इसको क्लिक करोगे ना तो ये डाउनलोड हो जाएगा। सही है। इसको बंद करते हैं, वापस आते हैं।
चौथी चीज, Node.js का वर्जन जो होना चाहिए वो 24 प्लस होना चाहिए। सही है, मेरा देख लेते हैं Node.js का वर्जन क्या है। सॉरी गलत कमांड लिख दिया मैंने, देखो 20.18 है, तो मैं इसको अपग्रेड कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। पांचवी चीज गिटहब डेस्कटॉप होना चाहिए। गिटहब डेस्कटॉप मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है। आप लोगों को गिटहब डेस्कटॉप यूज नहीं करना आता, पहले जाके मेरी ये वाली वीडियो फटाफट देखो, गिटहब डेस्कटॉप में किस तरीके से पुश किया जाता है कोड को, ये देखो, हाउ टू पुश कोड ऑन गिटहब डेस्कटॉप, ठीक है। और इसके अलावा डॉकर वगैरह पे लाजमी कंटेनराइज करना सीख लेना एप्लीकेशन, क्योंकि आगे जाके हमें बहुत काम करने वाली है। ये वाली वीडियो और इन 2 वीडियोस में मैंने डॉकर को कंटेनराइज करके दिखाया है, ठीक है, एक में फ्रंट एंड और एक में बैक एंड। और फटाफट रमजान से पहले 2000 सब्सक्राइबर्स की एक उम्मीद है, तो वो कर देना जितना हो सके जल्दी, सही है। हार्डवेयर में हमारे पास कम से कम 8 GB रैम आप लोगों को खाली रखना है अपने पास। मैं दिखाता हूँ मेरे पास अभी कितना है, क्योंकि मैंने सब कुछ उड़ा दिया अपने पास से। ये देखो मेरे पास 13.9 GB है, तो आप लोग भी अपने पास इतनी GB रख लेना। ऑलमोस्ट 8 GB जो है ना वो मिनिमम होनी चाहिए और 16 GB रिकमेंडेड, सही है। अब देखो कुछ चीजें इनको हम लोग अभी इग्नोर करेंगे। और यहाँ पे आगे हैकाथॉन स्कोप्स। अब इसमें कुछ टायर बने हुए हैं कि ब्रोंज टायर में ये, जैसे हम लोगों ने 2 कंसोल किया था ना कि पार्ट ए में ये करना है, पार्ट बी में इंटरमीडिएट लेवल से, पार्ट सी में एडवांस लेवल है। इसी तरह इसका भी ये पूरा ब्रोंज टायर, सिल्वर टायर, गोल्ड टायर और प्लेटिनम टायर, इन चारों टायर को मिला के ये पूरा एक हैकाथॉन 0 बनेगा। तो अब देख लेते हैं इस वीडियो में हम लोग ब्रोंज टायर और सिल्वर टायर करेंगे, और अगर टाइम मिला तो हम गोल्ड टायर पे भी चले जाएंगे। तो वीडियो अभी स्किप नहीं करना 1 मिनट के लिए भी, ये वीडियो लाजमी पूरी देखना, तो आप लोग जो पिछले वाले हैकाथॉन छूट गए हैं उससे गम से निकल जाओ, और अब इसको एक और गम नहीं बना लेना, तो ये कंप्लीट कर लेना, सही है। तो हम तो अपने गिरोह भाई के पास रहेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, मैंने इस पर थोड़ी सी क्यूली निकाल के रखी है। मैं जरा 1 मिनट इसको हम जरा चार्ज पे लगा दिया, अब सही है। यहाँ पर मैंने कुछ निकाल के रखा है, मैं अगर आप लोग को दिखा दूं कि ये क्या काम करेगा। चलो ये देखो, ये एक पर्सनल एम्प्लॉय है जो खुद से तुम्हारा काम हैंडल करता है, जैसे पर्सनल अफेयर, बिजनेस अफेयर वगैरह। ये मैंने आपको समझा दिया, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सही है। 4 सिस्टम ये हमें पता है। इसका ब्रेन जो होगा वो क्लाउड कोड होगा, मेमोरी जो होगा वो ऑब्सीडियन होगा, डैशबोर्ड.md वगैरह वो बनाएगा। सेंसिस जो होंगे वो वॉचर्स की पाइथन की स्क्रिप्ट होंगी जो क्लाउड खुद बनाएगा। और एक्शन कौन करेगा? MCP यानी मॉडल कॉन्टेक्ट प्रोटोकॉल, वो हमें सबको पता है वो क्या होता है, सही है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए, ये सारी चीजें हैं। ब्रोंज टायर, सिल्वर टायर, गोल्ड टायर, प्लेटिनम टायर हमें बनाने होंगे। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सबसे पहले तो हम लोग इधर आते हैं फाइल एक्सप्लोरर में। यहाँ पे मैं अपने डॉक्यूमेंट पे आता हूँ, माई फाइल्स, यहाँ पे स्पेक प्रोजेक्ट, और यहाँ पे हम एक और बना लेते हैं न्यू फोल्डर हैकाथॉन 0 का, सही है, हैकाथॉन 0। और इसको हम लोगों ने खोल दिया है हमने, एंटी ग्रेविटी हम प्रेफर करते हैं तो हम उसी में ही खोलेंगे, सही है। अब इसको हमें यूज करना है डायरेक्ट क्लाउड का, ठीक है, डायरेक्ट क्लाउड विद क्यूएन, डायरेक्ट क्लाउड विद जेमिनी या क्यूएन या जो भी यूज कर रहे हो उसका यूज करते हुए हमें करना है और प्रॉम्प्ट लिखनी है। इतना हमें स्पेसिफाई किट प्लस को इनिशियलाइज नहीं करना, अभी नहीं करना, सही है, आगे का पता नहीं, अभी नहीं करना। तो मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को, अभी हमें स्पेसिफाई किट प्लस को यूज नहीं करना। आप लोग अगर ऑब्सीडियन में करना चाहो तो ऑब्सीडियन में भी कर सकते हो, सही है। मैं आप लोगों को एंटी ग्रेविटी में करके दिखा रहा हूँ, इसमें कोई मसला नहीं है। यहाँ से हम ऑब्सीडियन को भी डाउनलोड कर लेते हैं, अगर ये डाउनलोड जल्दी हो जाता है तो हम इसी में हो सकता है कर लें, ठीक है। इसको मैं डाउनलोड कर लूँ तो ये डाउनलोडिंग पे लग गया है। ये कम से कम 300 MB का है ऑलमोस्ट, तो आप लोग अपने पास जीबीज बचा लेना, मतलब स्टोरेज होनी चाहिए, तो फिर हो जाएगा काम इंशाल्लाह, सही है। और यहाँ यही एजेंट फैक्ट्री की बुक को लाजमी आप लोग फॉलो करना, ये लिंक है, बाकी ये लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी आप लोगों को। तो ये वाली लिंक को लाजमी फॉलो करते हुए काम करना। हमारा ऑब्सीडियन डाउनलोड हो रहा है, जब तक हम लोग अपनी प्रॉम्प्ट लिखवाते हैं इसके थ्रू। तो मैं इसको अब, क्योंकि डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी इसको कॉपी करके दे चुका हूँ, तो आप लोग भी इस डॉक्यूमेंट को पहले कॉपी करना और फिर पेस्ट करना। जो मेरी वीडियो से इंस्पायर्ड है उनको पता है कि मैं प्रॉम्प्ट कैसे लिखवाता हूँ, और उनकी भी इंशाल्लाह अच्छी ही प्रॉम्प्ट लिख कर दे रहा होगा अगर वो आप लोग मेरे तरीके से प्रॉम्प्ट लिख के करोगे, सही है। तो अब मैं इसको लिख देता हूँ मैसेज। अब मैं सबसे पहले मैं ब्रोंज टायर करूंगा,
अब मैं ब्रोंज टायर को कर रहा हूँ, तो मुझे स्टेप बाय स्टेप प्रॉम्प्ट्स लिख कर दो कि किस तरीके से कौन सी प्रॉम्प्ट देनी है। सही है। और क्या करना है खुद मैन्युअली वो भी बताओ। इसको मैंने एंटर मार दिया। जब तक हम लोग अपने CMD को ओपन करते हैं और मैं दिखाता हूँ कि अब क्लाउड विद क्यूएन का क्या इशू आ रहा है, अगर मेरे पास आ जाए तो। सही है। मैं वैसे क्लाउड विद क्यूएन यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं की चेंज कर ले रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट हमने ओपन कर दिया। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट हमने कर दिया ओपन। इधर हमने लिख दिया क्यूएन हमारे पास रन हो रहा है। ठीक है, ओपन कर दिया भाई इसने। कंप्यूटर मैनेजमेंट क्या ओपन कर दिया भाई। यहाँ क्यूएन रन हो रहा है हमारे पास। ये जैसे रन होगा फिर हम लोग आगे करते हैं इसका। जब तक देख लेते हैं इतने क्या प्रॉम्प्ट लिख के दिए वगैरह उसमें लिख लिए, वो हम लोग बाद में देख लेते हैं। पहले ऑब्सीडियन को ओपन करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को कि ऑब्सीडियन किस तरीके से ओपन करना है, क्या काम है इसका, किस तरीके से इसकी UI है, क्योंकि मैंने भी खुद नहीं देखा, अभी वीडियो में डाउनलोड किया है, तो हम लोग इसको देख लेंगे। ये सही है। यहाँ पे हम लोगों को इंस्टॉल कर लेना है। अगर हमसे इसमें नहीं हुआ तो कोई मसले वाली बात नहीं है, हम लोग एंटी ग्रेविटी पे ही कर सकते हैं, तो इसमें कोई मसला वाली बात नहीं है। और यहाँ पे ये हमारे पास रन हो गया है ऑब्सीडियन। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक वर्ल्ड क्रिएट करना है। क्रिएट पे क्लिक करेंगे। वर्ल्ड का नाम हम लोग क्या लिखना है, हमें 1 मिनट। यहाँ पे हमें वर्ल्ड का नाम लिखना है AI एम्प्लॉय वर्ल्ड। सही है, ये रहा, ये नाम लिखना है। ये हमारे उस पर लिखा हुआ था, मेरे ख्याल में इधर लिखा हुआ था। 1 मिनट मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। AI एम्प्लॉय वर्ल्ड ऑब्सीडियन में हमारे पास AI एम्प्लॉय वर्ल्ड ये रहा। सही है, सही है, सही है। AI एम्प्लॉय वर्ल्ड, और इसको हम क्रिएट कर देते हैं। पिकअप प्लेस, इधर हम लोग डॉक्यूमेंट पे जाते हैं, डेस्कटॉप पर जाते हैं, माई फाइल्स, अपनी स्पेक प्रोजेक्ट, और यहाँ पर आगे सेलेक्ट कर लेंगे। सही है, यहाँ क्रिएट कर दिया मैंने अपना वर्ल्ड, और ये मेरा ओपन हो गया। देखो ये एंटी ग्रेविटी की तरह बिल्कुल सेम टू सेम है, तो एंटी ग्रेविटी बोल रहा हूँ उसकी तरह, VS कोड की तरह, तो आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होना। सही है, बहुत ही आसान चीज़ है। यहाँ पे इसका साइड बार में ग्राफ व्यू आ जाए कि किस तरीके से ग्राफ वगैरह में काम हो रहा है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ये देखो, ये आप लोग इस तरीके से ओपन भी कर सकते हो। यहाँ पर ये सारी चीज़ें इसकी हैं, तो आप लोग इसको देख लेना, इसमें कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे एडिटर है, फाइल लिंक्स हैं। सही हो गया, तो ये मैंने इंस्टॉल करके दिखा दिया। बाकी आप लोग इसमें काम करना चाहो तो कर लेना। मैं तो अपने उसमें ही काम कर रहा हूँ, क्या नाम है, किसमें, एंटी ग्रेविटी में। सही है, हम एंटी ग्रेविटी में काम कर रहे हैं। अगली वीडियो में अगर हुआ तो मैं इसमें काम करके दिखा दूंगा, तो ऐसे कोई मसले वाली बात नहीं है। यहाँ पे हमने अपने नीचे खोल दिया है, और हम जरा चेक कर लेते हैं क्यूएन रन हो गया। यहाँ पे स्लैश और लिखता हूँ मैं, स्लैश ऑट, एंटर, क्यूएन ऑट, और ये हो गया सक्सेसफुली। सही है, और इधर मैं CLS लिख देता हूँ। और यहाँ पे हम आते हैं अपने जिस PC में, यहाँ पे हम अपने यूज़र भाई के बाद आ जाते हैं, डेल पर आ जाते हैं, और .qn की फाइल की तरह हमारी ये रही। अगर ये रन नहीं हुआ तो फिर हम लोग डायरेक्ट QN का ही यूज़ कर लेंगे। मैं सिर्फ चेक करना चाह रहा हूँ कि अगर हो जाए तो बेस्ट है, नहीं हुआ तो भी कोई मसला नहीं है, हमें तो दूसरा तरीका भी आता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको हमने कर लिया कॉपी। हमने अपना खोला क्लाउड कोड, राउटर को खोल लेते हैं,
ये क्या खुल गया भाई, क्लाउड पोर्ट राउटर, सही है। config.json पे चले जाते हैं। config.json की फाइल आ गई है। यहाँ पे हम पुरानी वाली की को हम नहीं करते हैं, मिटाते हैं और नई पे कंट्रोल एस कर दिया और ये कर दिया। इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं CCR स्टॉप, यहाँ पे लिखते हैं CCR स्टार्ट। ये देखो लोडेड हुआ है जेसन गन से। अब देखते हैं कि रन होता है या नहीं होता। CCR कोड, अगर ये हो जाता है तो बेस्ट हो जाएगा, हम अपने वर्क को यहाँ से ही शुरू कर देंगे। हैकाथॉन 0, यस सही है, सही। आसान हो गई, आसान का तरफ ऑफर लिया था। अब देखो ये मेरे को रिप्लाई कर रहा है, सही है, ये मेरे को रिप्लाई कर रहा है। तो हम इसी का ही साथ वर्क शुरू करते हैं। अगर बीच में API का एरर आ भी जाते हैं तो आप लोगों को कुछ नहीं करना। अगर आप लोगों का API का एरर आ रहा है तो आप लोगों को लिखना है QN और QN लिख के रन कर देना, तो QN भी आप लोगों का काम कर देगा। तो बेटर यही होगा कि मैं आप लोगों के साथ साथ ही चलूँ। मेरे को क्या जरूरत पड़ी है कि मैं अकेला जाऊँ, तो मैं भाई आप लोगों के साथ हूँ, मैं QN से ही काम करता हूँ, सही है। QN पे काम करते हैं हम लोग। QN रन हो रहा है जब से CL है। यहाँ पर हम आ जाते हैं। सबसे पहले इसने हमें दिया है, ये देखो इसने हमें एक ये बना के दिया पूरा क्रिएट। इसको हम कॉपी करनी है, हमें डायरेक्ट प्रॉम्प्ट देनी है। इसमें स्पेसिफाई किट प्लस का कोई काम नहीं है, लेकिन टास्क को समझना और फिर इन डिटेल करना तो आप लोगों के लिए बेहतर वाला काम होगा, सही है। ये देखो ये QN ओपन हो गया। हमने पहले इसको पहली कमांड एंटर मारनी है और सही है, चल रहा है। इधर हमने लिख दिया ये क्या लिखा, क्रिएट ऑब्सीडियन। ऑब्सीडियन को मिटा देते हैं हम। यहाँ पे मैं उसको ही कहता हूँ ग्लॉक को ही, कि अब ऑब्सीडियन का नाम नहीं लेना, सही है, सबर करो। ग्लॉक को मैं बोलता हूँ अब मुझे अपडेटेड फ्रॉम लिख कर दो, लेकिन ऑब्सीडियन का नेम नहीं लेना, बिकॉज मैं VS कोड में कर रहा हूँ, सही है। तो अभी ऑब्सीडियन का नाम मिलेगा, अभी अपडेटेड फ्रॉम में डायरेक्ट काम करेगा, तो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है। ऑब्सीडियन बिला फालतू में बिल्कुल नया ना निकला है ना। तो चलो ये इतने प्रॉम्प्ट लिख के दे दिए। सबसे पहली ये फाइल हमारी ये रही, क्रिएट कंप्लीट फोल्डर स्ट्रक्चर, क्रिएट दिस फोल्डर, डैशबोर्ड.md, कंपनी हैंडबुक। तो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट को करके ने बना के दी हैं, सही है। तो यहाँ पे हम इसको मैं दे देता हूँ क्रिएट कंप्लीट और एंटर मारते हैं। यहाँ पे देखो वर्किंग चल रही है। अब देखो API एरर, कनेक्शन एरर आ रहा है यहाँ पर, तो अपन देख लेते हैं ये क्या मसला है। लॉग आउट नहीं हो रहा, ऑथेंटिकेशन अगर हम लोग करें इधर QN नॉट और वापस से हम अगर उसको करें एंटर, तो हमारे पास अगर अब API एरर नहीं आ रहा, सही है। तो QN की ऑथेंटिकेशन हो गई है सही तरीके से। ये देखो सबसे पहले ये क्रिएट कर रहे हैं, अलाउ ऑलवेज कर देते हैं इसको। अब यहाँ पर हमारे कुछ फोल्डर बना रहे हैं। QN काम तेजी से कर रहा है, ये देख लो आप लोगों के सामने। अगर QN यूज नहीं करना तो Gemini भी यूज कर सकते हो, लेकिन यार Gemini बहुत API की इसके एरर देता है। नहीं, डायरेक्ट Gemini CLI यूज करो, API की के एरर कम आएंगे। डायरेक्ट यूज करो, API की के एरर कम आएंगे। लेकिन मैं QN प्रेफर करता हूँ, मुझे मजा आता है QN करने में। तो आप लोग भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ये काम बना के दे दिया भाई इसने। हम देख लेते हैं कि इसने ये कहाँ पर बना के दे दिए फोल्डर। एक मिनट, डेस्कटॉप, यहाँ पर स्पेक प्रोजेक्ट, गलत गलत गलत, नहीं ये तो गलत है। यहाँ पर काम बना दिए भाई, यार है इधर क्यों नहीं शो रहा फिर ये है। ये क्या आगे 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 भाई, ये क्या हो गया, अचानक से गिलिश आ गई। ये देखो अब इतने कुछ फोल्डर बना के दिए हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। एक है डन का फोल्डर, एक है इनबॉक्स का फोल्डर, एक है लॉग का, एक का नीड, और एक कंपनी हैंडबुक.md ये लिखा है।
रूल्स लिखे कुछ, डैशबोर्ड डॉट एमडी में इसने यूज लेसर लिखा और रीडमी डॉट एमडी बनाई है इसने, सही है। अब आप लोग समझो इसको, ये पूरा यही एम्प्लॉय है। अभी ये क्या कर रहा है, ये फाइल मॉनिटरिंग का टास्क करेगा। जीमेल वॉचर हम लोग इसके बात करेंगे, पहले फाइल मॉनिटरिंग का कर रहे हैं, सही है। तो जो उसने प्रॉम्प्ट लिख के दिया हम उसके हिसाब से कर रहे हैं। अब देखो यहाँ 2 एजेंट और स्किल्स, अब इसने बोला है इस तरह ही कॉपी करके दे दो, तो हम इसी को फॉलो करेंगे अपने ग्रोक भाई को, उससे हट के हम बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, क्योंकि उसने हमारे हैकाथॉन 1 और 2 दोनों में हमारा बहुत साथ दिया है, तो हम उसको धोखा नहीं देंगे। यहाँ पे एंटर मारते हैं। अब देखो यहाँ पे स्किल्स और वो बनना शुरू हो रही है। अरे फिर से ये एरर आ गया, क्या मसला हो रहा है यार, व्हाट द हेल ब्रो, व्हाट द हेल। ऐसे तो हम लोग पागल हो जाएंगे भाई। वापस से एक और बार देखूंगा, वरना फिर जिमिनाई का यूज कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। जिमिनाई भी हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। जिनको अगर जिमिनाई इंस्टॉलेशन करनी है, आपके भाई के चैनल पर हर वीडियो दस्तियाब है, तो जाके देख सकते हो। जिमिनाई CLI की वीडियो भी हमारे पास बनी हुई है, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाओ, ये रहा जिमिनाई CLI ट्यूटोरियल, सही है। दोनों वीडियो में MCP सर्वर वगैरह कनेक्ट करना, हर चीज दिखाई हुई है, तो जाके आप लोग वॉच कर सकते हो। चलो ये देखो स्किल्स का फोल्डर बन गया और उसके अंदर हमारी 2 स्किल्स बना दी हैं इनने। बहुत फास्ट काम कर रहे हैं, जो बात है, काम बहुत फास्ट कर रहा है ये। एक इतने बनाई है बेसिक फाइल हैंडलर और एक बनाई है एनालाइजर की, टास्क एनालाइजर, तो हम इसको देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ये बेसिक फाइल हैंडलर की इतने स्किल्स बनाई है और एक टास्क एनालाइजर की इतने एक स्किल बनाई है, ठीक है। पेंडिंग अप्रूवल वगैरह का फोल्डर बना दिया है। अब आते हैं हम लोग अपने ग्रोक पर। तीसरी कमांड इसने बोला एक फाइल सिस्टम वॉचर स्क्रिप्ट जनरेट करना है, यानी उसको ही देना है, वो खुद ही जनरेट करके देगा। तो यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं। अब देखते हैं क्या काम, अब लग रहा है मेन काम अब शुरू होगा। अगर अब एरर आया तो मैं जिमिनाई यूज करूंगा, मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ। नहीं आया भाई, डर गया वो मेरे से, लग रहा है डर गया भाई, डर गया बच्चा, डर गया, सही है। फाइल सिस्टम वॉचर डॉट पाई की स्क्रिप्ट बन रही है रिक्वायर्ड फंक्शनलिटीज के साथ, पाइथन की फाइल बन रही है, तो इसको बनने देते हैं। यहाँ पर अभी ये देखो, ये कह रहे हैं अब किस तरह से चेक करना है, तो हम पहले चेक करते हैं और फिर आगे का काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके हम लोगों को सबसे पहले हमने वॉच डॉग को इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे हम कॉपी करते हैं, न्यू कमांड प्रॉम्प्ट में आते हैं। यहाँ पर इसको बंद कर देता हूँ मैं, CLS, और यहाँ पे हम अपनी, अबे क्या हो गया, टिप इंस्टॉल वॉच डॉग। अब वॉच डॉग क्या है, कोई लाइब्रेरी होगी जो इसने यूज की, इसने बोला है इसको लिखो, और उसके बाद इसने बोला स्क्रिप्ट को रन करने किस तरीके से, पाइथन वॉचर स्लैश फाइल सिस्टम वॉचर डॉट फाइल, ये रही वॉचर का फोल्डर, फाइल सिस्टम वॉचर डॉट फाइल की फाइल ये रही, और यहाँ पे हमें कनेक्ट करना है अपने इसको, सही हो गया। ये देखो कोड पे इसने बहुत ज्यादा लिख के दिया है। दूसरे टर्मिनल में हमने ड्रॉप एनी फाइल इनटू द इनबॉक्स फोल्डर, व्हेन यू ड्रॉप अ फाइल इन द इनबॉक्स फोल्डर। देखो पूरी डिटेल से जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ उसी तरीके से करना है, ये खुद कुछ भी नहीं करेगा, आपको खुद का ये एम्प्लॉय है, तो आप लोगों को इसको फॉलो करते हुए करना है। सबसे पहले क्या हुआ, लाइब्रेरी मैंने इंस्टॉल की, मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। दूसरे में हमें पाइथन वॉचर का जो पाई वाला सिस्टम है ना वो चला लेना है, सही है, ये सब होगा दूसरे। अब कोई भी एक फाइल हम बनाएंगे जो हमें इनबॉक्स फोल्डर में, यहाँ पे इनबॉक्स का फोल्डर है, इसमें हम एक फाइल बना देते हैं MD की, ठीक है, MD की बनानी है, content.md, हमने ये फाइल बना दी, सही है। अब when you drop a file in inbox folder, you should see console output showing the file has been copied to need action when the file break। अभी सबर करो, ये फाइल है ना, ये मैंने उठाई और मैं ले आया इधर अंदर, अभी मैंने कुछ भी नहीं करा, सही है। अभी मैंने इसको content.md को बाहर रखा है, इनबॉक्स के अंदर नहीं डाला, बाद में डालूंगा, पहले हम लोग स्क्रिप्ट रन करते हैं। ये इंस्टॉल हो गया, आई होप सो इंस्टॉल। अबे भाई ये क्या हो रहा है, कमांड प्रॉम्प्ट ही ओपन कर लेते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, फिर इंस्टॉल वॉच डॉग लिखा, और हमारी ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो रही है इधर। यहाँ पे हमने अपनी पाइथन की स्क्रिप्ट को रन करते हैं, ये देखो ये रन हो रही है। स्टार्ट फाइल सिस्टम वॉचर नहीं आ रहा, अब देखो अब शो हो रहा होगा, कुछ ज्यादा हो गया यार,
सही है, यही सही है, ये शो हो रहा होगा। अब देखो अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे क्या लिखा रहा है अभी देख लो और याद कर लो। अब मैं content.md को उठाकर अपने इनबॉक्स के फोल्डर में डाल रहा हूँ, सही है, ये मैंने मूव कर दिया। ये देखो क्या लिखा है, कॉपीड content.md टू क्रिएट मेटाडेटा फाइल। अब देखो आगे के फॉलो करते हैं स्टेप, क्या बोल रहा है ये। इधर हम आते हैं नीचे, अपने नीचे आते हैं, व्हेन यू ड्रॉ अ फाइल correspond metadata need action script will continue monitoring for new file every 5 seconds until you skip। अब हम content.md में आप चेक करो ना, ये खुद फाइल सिस्टम मॉनिटरिंग कर रहा है, उसको पता चल गया ये फाइल इसमें डली है। अब हम इसी तरह अगर content.md को उड़ा देना, डिलीट कर दें, ये डिलीट मारता हूँ मैं, ये डिलीट हो गए, ये देखो इससे कुछ भी नहीं का। अब अगर वापस से अगर मैं रीडमी को उठा के इनबॉक्स में डाल दूं, ये देखो कॉपी रीडमी फाइल और ये नीड एक्शन में चली गई है। नीड एक्शन में हम जा सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं, देखो उस फाइल का पूरा मेटा डेटा बन गया, ये रीडमी कंटेंट का, ये देखो पूरा मेटा डेटा बन गया। जहाँ पे टाइप आई कि फाइल ड्रॉप हुई है, कितने बजे, ओरिजिनल नेम है रीडमी, साइज 113 है, स्टेटस पेंडिंग है, और अपना अल्लाह भला करे डेट कब है, डेट और तारीख भी आ रही है। भाई क्या मॉनिटरिंग कर रहा है ये अपनी फाइल्स की, ये होता है फाइल सिस्टम मॉनिटरिंग। और अब देख लो बहुत आसान है भाई, हैकाथॉन 0 बहुत आसान है ना, हमें कोई एसपी डॉट कॉन्स्टिट्यूशन ना स्पेसिफाई ना प्लान ना टास्क ना इम्प्लीमेंट, ये सब नहीं चलाना। अब स्टेप बाय स्टेप चेक करो, ये देखो ये सारी चीजें इसमें आ रही हैं। अब हमें क्या करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। रीडमी को हटा देता है इधर से, और मैं वापस से इधर हटा दिया मैंने रीडमी को, और इसमें हम content.md को वापस डालता हूँ, एक और फाइल डालता हूँ content.md, ये देखो वापस से रन हुआ ये, लेकिन वो ऑलरेडी बनी हुई है तो इसने कुछ नहीं बनाया, सही है। अब हम आ जाते हैं अपने Q1 पर, आगे वाले स्टेप अब हम लोग करते हैं। ग्रॉक पर आता हूं मैं फटाफट से। चौथे में क्या बोल रहे हैं, टेस्ट फाइल रीड राइट कैपेबिलिटीज यूजिंग बेसिक फाइल हैंडलर। इसको भी हम कॉपी करते हैं, इसमें देखते हैं क्या चीज करता है काम हमारा। यहाँ पे हमने इसको एंटर मारा और यहाँ एंटर कर दिया है। अब देखते हैं क्या काम करता है ये। अब ये सिमुलेट करेगा किस चीज को, बेसिक फाइल हैंडलर को, जो रीसेट होता है ना, जैसे अगर कोई भी फाइल जाएगी आएगी उस पर सारी चीजों पे ये लॉग वगैरह पे भी काम करने वाला है। सही है, सही है। यहाँ अभी जिस तरीके से बोलेगा ना करो, उस तरीके से हम काम कर सकते हैं। सही, यहाँ पर ये चल रहा है। जब तक जो चैनल पर नहीं है जाके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करते, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने अपनी हैकाथॉन 2 के फेस फाइल को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया था। तो यहाँ पे आगे एक लाइक और वीडियो को शेयर भी करना लाजमी से, सही है। ये देखो अब ये क्या बोल रहे हैं, अब बेसिक फाइल हैंडलर भी सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो गया। और रिक्वेस्टेड इतने रीड करी सबसे पहले डैशबोर्ड.md को, फिर इतने एक समरी फाइल क्रिएट की लॉग्स के फोल्डर में, ये रही समरी फाइल, सही है। समरी फाइल क्रिएट करने के बाद इतने इसको स्टिमुलेट किया और फिर plan.md बनाई और फिर टेक्स्ट फाइल टेक्स्ट को इसने उठा के डन में डाल दिया, तो सारे फाइल ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हुए हैं। पहले इसने डैशबोर्ड.md को पढ़ा, ये देखो इधर क्या लिखा है, ये सारी चीजें डैशबोर्ड.md और कंपनी हैंडबुक को। फिर इसने जब इन सबको पढ़ा तो इसने वो डाला प्लान के अंदर plan.md को, कि फाइल का नाम क्या है, कंटेंट क्या है, टाइप क्या है, और फिर इसने मूव किया इस फाइल को टेस्ट फाइल.txt बनाकर टेस्ट फाइल ड्रॉप फॉर प्रोसेसिंग, सही है। तो आप लोग ये समझो कि ये फाइल सिस्टम मॉनिटरिंग हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा, बस सिर्फ सिस्टम की मॉनिटरिंग हो रही है कि जो फाइल जिस पर उठ के जा रही है 24/7 आपका ये आपके लिए काम करेगा। ये कॉपी करते हैं फ्रॉम अपना, यहाँ पे ब्रॉन्ज खत्म हो गया, हम लोग अब सिल्वर को शुरू करेंगे इसके बाद। लेकिन पहले मैं इसको कॉपी करके दिखा दूं, क्योंकि इसका काम है कि यहाँ पर ये सारी चीजों को डन करेगा और कोई भी चीज मिस होगी तो उसको देख लेगा। सारे फोल्डर एक्सेस ये अभी चेक करने की प्रॉम्प्ट है और कुछ भी नहीं है। हमारा काम सक्सेसफुली ब्रॉन्ज टायर हमारा खत्म हो चुका है। वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों में, ताकि उन लोगों का भी काम हो जाए जिनका रह जाता है, ठीक है। तो फिर अपन फटाफट करते हैं काम आगे का। अभी ये स्टिमुलेट कर रहा है हर चीज को कि हर चीज वर्किंग पे है या नहीं है। ये वाली प्रॉम्प्ट ऐसी थी, जरूरी नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी चला के दिखा दी, क्योंकि ग्रोक भाई की बात सुनेंगे तो ही काम कर सकेंगे, वरना कभी भी नहीं कर सकेंगे।
डन फोल्डर हो गया, हमारा काम सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रोंज टायर हमारा खत्म हो गया है। अब हम फटाफट से अपने आगे वाले काम पर आ जाएंगे। यहाँ पे देख लो हमारा ब्रोंज टायर कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग देख सकते हो, नहीं कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई चीज आप लोगों को समझना ही हो। हर चीज इन डिटेल से समझाई कि सबसे पहले क्या हुआ, हम लोगों ने यूएन को फॉलो करते हुए पेप इंस्टॉल चलाई और फिर हमने अपने वॉचर को चलाया और फिर हमने इनबॉक्स के अंदर कोई भी फाइल बनाएंगे तो वॉचर हमारी फाइल को मॉनिटर करेगा, वो देखेगा, फिर वो एक मेटा डेटा की फाइल बनाएगा। मेटा डेटा की फाइल में वो लिखेगा कि ये फाइल किस वक्त बनी गई है, इसका स्टेटस क्या है, इसके फाइल का नेम क्या है, इसका साइज क्या है और बाकी चीजें भी जो जो फाइल में होंगी। अगर कोई कंटेंट भरा भरा होगा तो वो भी लिखेगा, सही है। तो ये था सिस्टम हमारा ब्रोंज टायर का। अब हम लोग आगे फटाफट अपने सिल्वर टायर पे आते हैं। आप लोग इस बटन को दबा दो फटाफट, सही है। जब तक हम लोग सिल्वर टायर, इसका हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ब्रोंज टायर खत्म हो गया है और अब इसके बाद हमारा सिल्वर है, गोल्ड है और प्लेटिनम है। तो अभी की वीडियो थोड़ी बहुत हाई लेवल हो चुकी है, मतलब थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है। तो हम लोग इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर अपने सिल्वर टायर को खत्म करेंगे और इंशाल्लाह ऐसे ही शॉर्ट वीडियो डाल के हम लोग अपने सारे इस हैकाथॉन 0 को भी फिनिश कर देंगे। और ये जो वीडियो ना, ये इंशाल्लाह आप लोगों को अनाउंसमेंट से पहले ही मिल गई है। तो अब आप लोग के अनाउंसमेंट से पहले ही ब्रोंज टायर को सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है और इंशाल्लाह 2 दिन या 3 दिन के गैप के बाद आप लोगों को सिल्वर मिल जाएगी, गोल्ड मिल जाएगी एक साथ। मैं कोशिश करूंगा सिल्वर और गोल्ड एक साथ डाल दूं और प्लेटिनम आ गई तो कोशिश यही रहेगी कि अगर बड़ी वीडियो ना बनी तो हम अगली में ही 3 को कवर कर देंगे और बड़ी बनी तो फिर हम लोग अगली में 2 और उससे अगली में 1, ठीक है। तो इससे आप लोग को भी बर्डन नहीं आएगा और मेरे ऊपर भी बर्डन नहीं आएगा। तो ये थी हमारे आज का टॉपिक जिसमें हम लोगों ने अपने ब्रोंज टायर को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। इसकी सारी फाइल भी बन गई है, आप लोगों के सामने ही है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर देना और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर देना ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप लोगों के पास फौरी तौर पर पहुंच जाए। और अभी तो लाजमी लाइक और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास है और आप लोग सबसे पहले सबमिट कर दो, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।